हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का पाठ है हमारा बहुरूपिया। बच्चों, ये एक कहानी है। अध्ययन से पूर्व, अरे ये कौन बहुरूपिये हैं? लगता है जंगल में कुछ गड़बड़ होने वाली है। चलो पता लगाएं ये क्या करने वाले हैं। कहानी का मूल तत्व, बच्चों को उनके कर्तव्यों का बोध करवाना। एक बार एक बहरूपिये ने साधु का रूप बनाया। सिर पर जटाएं, नंगे शरीर पर भभूत, माथे पर त्रिपुंड, कमर में लंगोटी। उसके रूप में कहीं कोई कसर नहीं थी और वह एकदम संसार त्यागी साधु ही लगता था। उसने नगर के बाहर बड़े से पेड़ के नीचे अपनी कुटी तैयार की, यानी घर तैयार किया, बगीचा लगाया और बैठकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे सारे नगर में समाचार फैलने लगा कि एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा ने नगर में आकर डेरा लगाया है। लोग उनके दर्शनों को आने लगे और धीरे धीरे चारों तरफ साधु का यश फैल गया। सारे दिन उसके यहाँ भीड़ लगी रहती। लोग कहते थे कि महात्मा जी के उपदेशों में जादू है। अपनी इस कीर्ति से साधु को कभी कभी बड़ा आश्चर्य, यानी वो सोच में पड़ जाते थे, होता और मन ही मन वह अपनी सफलता पर मुस्कुराता। नगर के सबसे बड़े सेठ से जब किसी ने साधु का जिक्र किया तो वह अविश्वास से हंस पड़ा। बोला, ऐसे ढोंगी यानी वेश बदलने वाले जाने यहाँ कितने आते रहते हैं। और वह अपने कारोबार में लग गया। लेकिन साधु भी कभी कभी सोचता कि अब इस बहरूपीय जीवन में लौटने में क्या रखा है, क्यों ना इसी रूप में अपनी बाकी जिंदगी काटी जाए। लेकिन कभी कभी उसका मन धिक्कारने लगता कि वह जिंदगी भर साधु बना रहा तो अपने असली पेशे के साथ बेईमानी करेगा। इसी सोच विचार में उसके दिन निकलने लगे। एक बार सेठ की पत्नी बहुत बीमार हो गई। दुनिया भर के इलाज कराए, अच्छे से अच्छे वैद्य डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन सेठानी की तबीयत ठीक नहीं हुई। उसे लगता था कि अब वह नहीं बचेगी। मित्रों और शुभचिंतकों ने सलाह दी कि एक बार उस साधु को दिखा देने में क्या हानि है। हारकर सेठ तैयार हो गया। साधु ने जब दूर से सेठ को आते देखा तो बहुत ही प्रसन्न हुआ। नगर का सबसे बड़ा करोड़पति उसके यहाँ आ रहा था। आगे आगे सेठ और उसके पीछे डोली में बीमार सेठानी। उसने जाकर साधु के चरण पकड़ लिए। महाराज, जैसा भी हो सेठानी को जीवन दान दीजिए। यह मेरे घर की लक्ष्मी है। इसी के कारण यह करोड़ों की संपत्ति यानी धन दौलत आई है। जिस दिन से इसने मेरे यहाँ पांव रखा, मैंने जिस काम में हाथ लगाया उसमें लाभ ही हुआ। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। साधु ने गंभीर चेहरा बनाकर डोली का पर्दा उठाया। सेठानी बेहोश पड़ी थी। भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएंगी, उसने कहा और धुनी की चुटकी भर राख उसके ऊपर डाल दी। फिर रोज आने को कहकर अपनी आंखें मूंद कर समाधि में लग गया। सेठानी रोज आने लगी और संयोग से धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। 7-8 दिनों में लगने लगा कि उसकी बीमारी अब समाप्त होने लगी है। सेठ को साधु पर अटूट विश्वास हो गया और वह रोज उसके पास आने लगा। सेठानी ठीक हो गई, लेकिन सेठ रोज आता रहा। साधु उसे रोज यह उपदेश दिया करता कि यह संसार माया है, यानी लोभ है। धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता। जितना धन बढ़ता है, लोभ भी उतना ही बढ़ता है। सच्चा सुख धन का त्याग करने में है। इस माया मोह में से उठकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में है। सोना तो मिट्टी है और मिट्टी का मुंह पालकर आज तक किसी ने शांति नहीं पाई। धीरे धीरे साधु के उपदेशों का प्रभाव सेठ पर पड़ने लगा। एक दिन साधु ने देखा कि घोड़ों और ऊंटों, बैलगाड़ियों का झुंड उसकी कुटी की तरफ चला आ रहा है। मन में संदेह हुआ कि कहीं लोगों को उसकी असलियत का पता तो नहीं चल गया। वो वही सेठ था जिसकी पत्नी को उसने ठीक किया था। सेठ पास आया, उसने साधु को प्रणाम किया। गाड़ियों, घोड़ों, ऊंटों से सोने चांदी के गहनों, मुहरों और हीरे जवाहरात से भरे कल से उतारे गए। देखते ही देखते कुटी के सामने मुहरों और बहुमूल्य रत्नों का ढेर लग गया। सेठ ने साधु के चरण पकड़कर कहा, महाराज, आपके उपदेशों से मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है और इस संसार से मेरा मन फिर गया है। झूठ कपट से मैंने जो धन कमाया है वह सब मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। आप इसका जो भी चाहें करें, गरीबों में बांट दें या मंदिर बनवा दें, मुझे अपना शिष्य बना लें। गंभीर होकर साधु ने उत्तर दिया, जिस धन को मैं तुझे त्यागने का उपदेश देता हूँ तो उसकी माया में मुझे क्यों फंसाता है। जो तेरे लिए मिट्टी है वह मेरे लिए तो और भी पहले मिट्टी है। मैं इसे हाथ नहीं लगा सकता और सचमुच
उसने धन नहीं लिया, समझा बुझाकर सेठ को लौटा दिया। महात्मा की इस महानता से सेठ की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन जब सेठ आया तो उसने देखा कि साधु का कहीं पता नहीं है। इधर उधर खोजा, कहीं भी कोई नहीं था। इतने में ही किसी ने आकर उसके चरण पकड़ लिए। सेठ, मेरा इनाम दे। कैसा इनाम? तू कौन है? सेठ ने आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखकर पूछा। कसूर माफ करना सेठ जी, मैं वही कल वाला महात्मा हूँ। मैं साधु नहीं हूँ, आपका सेवक बहुरूपिया हूँ। जब आप जैसे चतुर आदमी को मैंने धोखा दिया तो मुझे अपनी कला का बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। अपराधी के भाव से बहुरूपिया सिर झुकाए घुटनों के बल बैठा था। सेठ आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा, फिर संभलकर बोला, इनाम तो मैं तुझे दूंगा। सचमुच तूने अपने काम में कमाल कर दिया। लेकिन यह बात बता, कल जब मैं अपनी सारी संपत्ति लेकर तेरे पास आया था तो तूने उसे स्वीकार क्यों नहीं किया? अगर तू उसे ले लेता तो आज तू सेठ होता। बहुरूपिया नम्रता से बोला, सेठ जी, यह बात मेरे मन में भी आई थी। फिर मैंने सोचा एक साधु ऐसा कार्य करेगा तो लोगों का साधुओं से विश्वास उठ जाएगा, इसलिए मैं अपने असली रूप में आकर आपसे इनाम मांग रहा हूँ। और मेरी सेठानी की बीमारी? सेठ ने पूछा। उसमें भी मेरा कुछ चमत्कार नहीं है, वह तो आपका और सेठानी का विश्वास और संयोग था। सेठ की समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा यह बहुरूपिया है जो करोड़ों की संपत्ति को छोड़कर 2-4 अशर्फियों के इनाम पर इतना प्रसन्न और संतुष्ट है। तो बच्चों, हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, दूसरों के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम जब भी ईमानदारी और सच्चाई का साथ देते हैं हमें इनाम जरूर मिलता है। बच्चों, अब आ जाते हैं उच्चारण करें पर। उपदेश, चमत्कार, बहुमूल्य, असलियत, संभलकर, नम्रता, अशर्फियों। बच्चों, इसके बाद आ जाते हैं अभ्यास कार्य पर। बच्चों, इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा।